और ज्ञान हमारे से कोसों दूर है। मैं कोई ज्ञान की बात नहीं करूँगा, बाद में क्या मिलेंगे? IIT का जो इंस्टीट्यूट है वो दुनिया का माना हुआ इंस्टीट्यूट है और पूरी दुनिया में कई ऐसे इंस्टीट्यूट है पढ़ाई के जहाँ से बड़े बड़े योगदान निकले। लेकिन जब स्टडी को चेक किया तो पता चला कि अभी तक एक भी ऐसा व्यक्ति जो कभी किसी भी यूनिवर्सिटी के मेरिट में आया है वो दुनिया की 100 बड़ी कंपनियों के मालिक में से नहीं है। जो मेरिट में आया है वो 100 बड़ी कंपनियों के मालिक में से नहीं है। और मजे की बात है, जो भी मेरिट में आया है उन 100 बड़ी कंपनियों का ही CEO। आज हम उसी का विश्लेषण करने जा रहे हैं। इस बिजनेस में मैंने बहुत नजदीक से देखा, बहुत ज्यादा नजदीक से देखा। एक व्यक्ति है, हमारे मित्र हैं, MP के डॉक्टर साहब, नाम नहीं बता रहा हूं, थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। 16 साल पहले इस बिजनेस में आए थे, 15 साल से रॉयल्टी अचीवर है और इस बात को गर्व से बताते हैं। 15 साल से रॉयल्टी अचीवर, कभी रॉयल्टी उनकी टूटी नहीं, लेकिन रॉयल्टी से आगे भी कभी जाएंगे। पूर्व में जिस कंपनी की डायरेक्ट सेलिंग में गए थे वहां पर उन्होंने सिल्वर का लेवल हासिल किया। जब मैं उनके ड्राइंग रूम में गया तो वहां पर मैंने 1000 किताबें देखी जिनको वो पढ़ चुके हैं, 1000 से ज्यादा टेप देखी जिनको वो सुन चुके हैं। जब मैंने ट्रेनिंग लेना चालू किया तो मैं जिस वर्ड को भूल जाता था वो डॉक्टर साहब पहले उसको बता देते थे, लेकिन वो रॉयल्टी से ऊपर नहीं। लेकिन एक एग्जाम्पल और देखा, जो बिहार के गांव में पैदा हुए, पढ़ाई से अनपढ़, अभी भी अंगूठा टेक है, हमेशा आईफोन रखते हैं और वो भी सबसे लेटेस्ट वाला। अभी उनके पास iPhone 15। पढ़ना लिखना नहीं आता, चलाने के लिए असिस्टेंट रखा और वो इस बिजनेस के वो भी फिनेंशियर है। ये क्या होगा? एक आदमी जिसके पास पूरा ज्ञान है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, और एक आदमी के पास ज्ञान है ही नहीं, वो इस बिजनेस का वो भी फिनेंशियर। हम इस प्रकृति को समझते हैं, इस बिजनेस में ज्ञान से ज्यादा लेना देना किसी और चीज का। एक पेड़ से अमरूद तोड़ने का ज्ञान सभी को है। जब आपकी एज 15-16 साल की थी ना, जब अमरूद के पेड़ के सामने से निकलते थे तो खाने की इच्छा होती थी, लेकिन उस पेड़ पर अमरूद तोड़ने की ताकत नहीं हुआ करती, क्योंकि ज्ञान होने के साथ साथ अगर काम करने का मोटिवेशन नहीं है तो ज्ञान में दूसरों के लिए काम आएगा, आपके लिए काम नहीं आएगा। यस। जो ही वो पेड़ के सामने से निकलता था, मन में आता था कि मैं अमरूद खा लूं, लेकिन मन में डर आ गया ज्ञान की वजह से। अरे नहीं भाई, मालिक आ गया तो पकड़ लिया तो, इसने मुझे मार दिया तो, मेरे फादर को बोल दिया तो, और आप इस डर की वजह से उस अमरूद को तोड़ देते। लेकिन जब मोटिवेशन होता है, 4 दोस्त जब उस अमरूद के पेड़ के सामने से निकलते हैं, चारों एक दूसरे की शक्ल देखकर ही समझ आते हैं कि चारों क्या सोचते हैं। पहला कहता है अमरूद खाएं क्या, तो दूसरा कहता नहीं मालिक आ गया तो, और तीसरा कहता डर मत, मैं गेट के सामने खड़ा हूं, मालिक आ गया तो सीधी मार दूंगा, और चौथा आदमी कहता मैं इसको स्टार्ट करके तैयार रहूंगा। आज मैं जो चीज बताना चाह रहा हूं उसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा हूं। इस बिजनेस में कोई काम आप धीरे चल सकते हैं, सहायक बहुत सारी चीजें हैं, बेसिक है, कोर है, कार्डिनल है, सारी ज्ञान की किताबें हैं, ये बेसिक है। 3 चीजों को मत छोड़ दो, क्योंकि 3 चीजें आत्मा है इस बिजनेस में कामयाब होने की। द फर्स्ट, अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो माहौल में बने रहना। अगर ज्ञान रखते हैं अमरूद खाने का, आप कभी खा नहीं पाएंगे। दूसरा, हमेशा माहौल बनाने के लिए काम करना, और तीसरा, हमेशा लोगों को माहौल में ले जाना सीख जाना। यस। क्या बोला? माहौल
और तीसरा जो भी टीम में आ जाए उसे माहौल में ले जाना है। क्योंकि मैं अब जिस बात को कर रहा हूँ ये 2022 की जो एनिवर्सरी उसकी घटना मेरी आप मुझे बता रहा हूँ। 2011 वाला में जब आरसीएम 1 साल के लिए बंद हुआ था तो भीलवाड़ा के सारे लोगों को लगा कि आरसीएम बंद हो गया। मेरा दोस्त है, नजदीकी मित्र है, हर 6 महीने में एक बार आ जाता है मेरे टेबल पर बैठा, और जब मैंने बात की कि आजकल क्या चल रहा है, मैंने कहा भाई हमारे को क्या चलना की शुरुआत भी आरसीएम से होती है और रात का एंड भी आरसीएम से ही होता है, आरसीएम भी चल रहा है। तो उसने मुझे आश्चर्य प्रश्न पूछा, आरसीएम अभी चल रहा है? मेरा दिमाग खराब हो गया। आरसीएम का टर्नओवर हजारों करोड़ पर पहुंच गया और ये भीलवाड़ा में बैठा आदमी मुझे पूछ रहा आरसीएम चल गया। मैंने उसको आधे घंटे तक लेक्चर किया। मैंने कहा आरसीएम का टर्नओवर इतना हो गया, आरसीएम के इतने खबर हो गए, आरसीएम का इतना सिस्टम हो गया, आरसीएम के इतने पिकअप सेंटर हो गए। वो गर्दन हिलाता गया, यस 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 यस। लेकिन इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। 3 महीने बाद वापस आया, उसे कुछ भी चीज याद नहीं। फिर बात चली, क्या चल रहा है? मैंने कहा आरसीएम चल रहा है। उसने फिर पूछा आरसीएम चल रहा है? मुझे भगवान को सब इतना गुस्सा आया। मैंने आधे घंटे तक लेक्चर दिया, उसने फिर वही प्रश्न कर दिया आरसीएम चल रहा है। और आप भी यही कर रहे हैं, आप भी शब्दों के माध्यम से आरसीएम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कोई आपकी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं तैयार। यस 2022 की एनिवर्सरी हुई, मैंने छोटा सा अपना ज्ञान इस्तेमाल किया और मैंने उस व्यक्ति को तैयार किया। वो आरसीएम की मीटिंग में आने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उससे कहा कि यार भाई इतने साल हो गए साथ रहेगा, 3 दिन साथ घूमेंगे, पार्टी शार्टी करेंगे, बस 3 घंटे की मेरी एनिवर्सरी का टाइम है, उसमें तुझे बैठना पड़ेगा। अब उसको नया लेकर आ गया, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड इतने मजबूत, बाउंसर बड़े बड़े पहलवान, मुझे तो अंदर घुसने दिया। मैं तो कोऑर्डिनेटर था, लेकिन उसे अंदर ही नहीं घुसने दिया। उसने फिर फोन किया तो मैं फिर भाग गया। मैंने कहा भाई 3 घंटे की बात है, सिर्फ 3 घंटे, तेरे को मैं बाहर बिठा देता हूँ, ऊपर की तरफ बालकनी में बिठा देता हूँ, 3 घंटे बाद मुझे रिसीव कर। और आपको आश्चर्य कि जब मैं एनिवर्सरी में इसको पीछे से ले गया तो गेट पर ही इतना ज्यादा क्राउड था कि गेट के अंदर घुसना ही संभव नहीं था। मैंने 3 साथियों को लिया, उसकी पीठ पर हाथ लगाया और लगाया जोर के अंदर घुसा दिया। जब वो अंदर घुस गया तो भगवान कसम वो 3 घंटे तक वापस बाहर ही नहीं निकल पाया। निकलना चाहता था, निकल ही नहीं पाया। उसके दिमाग में वो चीजें उसने देख ली जो सुनने से असर नहीं होता था। अब वो भीलवाड़ा में मेरे साथ गया, किसी को उसने पूछा कहाँ गया था? वो कहा आरसीएम की सेमिनार में। तो सामने वाले ने पूछा आरसीएम चल रही है क्या? तो वो इतना चिढ़ गया, उसके बाद चल रही है, दिमाग खराब हो गया, सारा अंदर निकल नहीं पा रहा। जिन शब्दों से तुम काम चलाना चाहते हो उन शब्दों से नहीं चलेगा। जब तक माहौल में नहीं आओगे, जब तक माहौल दिखाओगे नहीं और जब तक माहौल बनाओगे नहीं, तब तक आप कामयाब होने वाले नहीं। और अगर इस काम को आपने कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नाकामयाब कर ही नहीं सकती। माहौल बनाना आता है क्या? यस माहौल बनाना आता है क्या? भाई किसी ने कहा गुरुकुल आप माहौल में रहोगे, सीखोगे। किसी ने कहा कि वृक्ष जो पौधारोपण का कार्यक्रम करना है उससे फिर माहौल बनेगा। आप सेमिनार में आओगे फिर माहौल बनेगा। लोगों के साथ माहौल बनाओगे, रहोगे और माहौल में लोगों को ले जाओगे तो कोई नाकामयाब हो नहीं सकता। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि माहौल बनाना आपको आता है कि नहीं आता। तुम किस माहौल की बात करें? खड़े हो जाइए, एक बार खड़े हो जाइए। आवाज तक नहीं आ रही। मैंने कहा भाई ये बिच्छुओं की बारात है, तुम सरदार का नाम मत पूछ लेना, ये सारे जोश मशीन है। दोनों हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं क्या? माहौल बनाने वाले व्यक्तियों को
जिन्होंने लगातार माहौल में रहने का काम किया, हर एनिवर्सरी हर फंक्शन को अटेंड किया, गुरुकुल को अटेंड किया, लगातार लोगों को माहौल में लेकर अपनी टीम की ज्यादा से ज्यादा लोगों को बड़े बड़े फंक्शन में बिठाया और हमेशा एक्साइटेड रहे अपनी बात करने के लिए। जी हाँ, उन्हें कहते हैं स्टार इमरान। स्टार इमरान निश्चित रूप से वो गुरु होते, एक कदम के नजदीक होते जहां से उनके पूरे कोर बनने का सिलसिला चालू होने वाला है। और ऐसे ही सीनियर स्टार इमरान साथी आज हमारे बीच में मौजूद है। मैं विथ रेस्पेक्ट चाहता हूं कि वो अपनी जगह से खड़े हो जाएं अगर सीनियर स्टार इमरान साथी यहाँ पर मौजूद है। मेरे भाई खड़े रहने से पता नहीं चल रहा है, एक हाथ से जाने से पता नहीं चल रहा है, दो हाथ दिखाइए। सपना है क्या? ये वो साथी है जो हिंदुस्तान के चमकते हुए सितारे हैं। आज 1 लाख से 2 लाख रुपए फरमान की इनकम लेते हैं। मैं इनका जोरदार ताली के साथ वेलकम करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। जोरदार ताली बजा सकते हैं इनके लिए? जोरदार 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 थैंक यू। ये वो दूल्हे हैं, दूल्हों से आगे बात आती है तो मैं नवीन व्यक्तियों को, नवीन दूल्हे को आपके साथ भेंट कराना चाहता हूँ जिन्होंने इस साल स्टार इमरान की जीत को हासिल किया। दोस्तों, ये सपना है एक व्यक्ति इस दौर में इस तरह से निकलता है कि पूरी टीम को भेजते हुए इस बिजनेस का स्टार इमरान बन जाता है। मिलना पसंद करेंगे उन लोगों से? यस। अभी तो बोला सीट से माहौल बनाना आता है। मिलना पसंद करेंगे? वीडियो देखते हैं और उसके बाद उसकी मुलाकात कराते हैं। एक ऐसा नाम जिसको सुनकर लोग मिसाल देते हैं, यहाँ कर सकते हैं तो सब कर सकते हैं। मनोज कुमार दीक्षित, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई के ग्राम भदेवरा में हुआ। पिता जगन्नाथ किसान और माता श्रीमती राजेश्वरी देवी गृहिणी है। मनोज अपने माता पिता की इकलौती संतान है जिनकी शिक्षा ग्रामीण परिवेश में 10वीं तक हुई है। इन्होंने कर्जा लेकर गांव में कारखाना लगाया जिसमें तेल का कोल्हू और आटा चक्की बिकाई। थोड़े समय बाद सब कुछ बेचकर हरदोई आ गए। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। वहाँ भी काम नहीं चला तो ग्रामीण डॉक्टर बन गए। 10 वर्ष तक डॉक्टरी करने के बाद पैसों की कमी को दूर नहीं कर पाए तो मानव चलित रिक्शा की दुकान में भी काम करना शुरू किया। अचानक एक सब्जी की दुकान पे एक दिन दोस्त ने RCM का प्लान दिखाया और मनोज ने पूरी ताकत के साथ RCM में काम करना शुरू कर दिया। पारिवारिक मित्र कमलेश कुमार वर्मा और बिजनेस में CM बोरा जी ने बहुत मदद की। कविताओं के माध्यम से मनोज RCM के लोगों में जोश और जुनून भरने लगे। RCM बिजनेस की वजह से आज वह करोड़पति है। अब तक 3 गाड़ियां ले चुके हैं। आज वो हरदोई की शानदार आज यह समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों में से एक है और कई साथियों के मार्गदर्शक बने हैं। मनोज अपनी सफलता का पूरा श्रेय माता पिता एवं अपनी अपलाइनों को देते हैं। आमदनी कोई रास्ता नहीं था, कुछ नहीं। जब करते थे तो बहुत सारे ताने सुनने को मिलते थे कि आपका हस्बैंड कुछ नहीं करता है। बच्चों की फीस न जमा होने पर बच्चों के स्कूल से नाम कट जाना, पत्नी का फोन आना बताना कि वो मकान मालिक ने ये बोल दिया कि 3 महीने का किराया हो गया। रिस्पेक्टेड में बोलता था कहो 1 महीने के बाद वो दे देंगे। इस तरीके की जिंदगी को जी हाँ, नहाने धोने से लेकर रात्रि के सोने तक वो सारे प्रोडक्ट जो सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं वही प्रोडक्ट को मैंने घर घर में पहुँचाया, उनको इस्तेमाल कराया। अगर RCM ना होता तो जिस जगह पे मैं हूँ वहाँ पे शायद ना होता। जब से RCM मिली तब से मतलब धीरे धीरे हर चीज़ मतलब बढ़ गई। आज सब चीज़ से संपन्न है। जिन मोहल्लों में टाई कोट बेल्ट पहन करके साइकिल पे शुरुआत करा था RCM बनाने के लिए, जिस मोहल्ले में 16 साल किराया पड़ा उसी मोहल्ले में करोड़ों का घर बनाया RCM के माध्यम से। उसमें लाइफ जो बच्चे अच्छे से सेटल कर रहे हैं, इस RCM की बदौलत ही इन्हें में सफल हुआ है। मनोज दीक्षित के पिताजी से मैं मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि मेरा तो बेटा कितना लाजवाब है जिसने हिंदुस्तान में मेरा नाम रोशन कर दिया। जब जैसे हमारा लड़का कामयाब है भाई ऐसे संसार में सबके हुए।
एक बार एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में पड़े गए, लेकिन हमारा ठीक नहीं। हाँ, जब जग नहीं टूटा तो दिल की धड़कनों ने कहा, आई लव यू मासी। आज इन्हें स्टार एमराउंड व्हील से सम्मानित किया जा रहा है। थैंक यू। बहुत जल्दी हम मनोज दीक्षित से मिलेंगे, लेकिन अभी मैं जब भीलवाड़ा से बाइक कार आ रहा था दिल्ली की तरफ, तो मैंने एक ऐसा हाथी देखा। मुझे पता आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आप बिलीव करते तो मैं बता दूं घटना के बारे में। करेंगे? यस यस भगवान कसम करेंगे ना? यस इधर से नहीं बोल रहे, करेंगे मेरी बात में? मैंने एक ऐसा हाथी देखा जो इस स्टेडियम के बराबर था। मुझे 100% पता था कि आप बिलीव नहीं करोगे, करोगे ही नहीं, मुझे पता था। देखा ना मैंने कि चक्कर क्या होता है। मैंने उनको शब्दों से समझाने की कोशिश की। मैं आपको शब्दों से बता रहा हूं कि इतना बड़ा हाथी होता है, इसलिए आप मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर वो हाथी में दिखा दूं तो मानोगे कि नहीं मानोगे? मानेंगे। तो मानोगे कि नहीं मानोगे? मानेंगे। तो आप मान गए तो आपका भाई भी मान लेगा क्या? नो, आपका भाई नहीं मानेगा तो आपके भाई को क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। और जब दिखाने की परंपरा आपने चालू कर दी तो इस बिजनेस को समझाना बहुत आसान हो जाएगा। प्रोडक्ट को दिखाइए, सिस्टम को दिखाइए, कंपनी को दिखाइए और सेमिनार में ले जाकर लोगों की कामयाबी को दिखाइए। जब लोगों को कामयाबी को दिखाओगे तो मानेंगे, बोलोगे तो कोई मानोगे नहीं। ऐसे ही कामयाब लोग जो इतने बड़े हाथी के रूप में अपने एम्पायर को बढ़ा चुके हैं, जिसे इस बिजनेस का रूबी और स्टार रूबी कहा जाता है। जी हाँ, मैं उन लोगों से आपको मिलाना चाहता हूं जो रूबी और स्टार रूबी है, जो सीनियर रूबी और स्टार रूबी है। मैं चाहता हूं कि अपनी जगह पर एक बार आप खड़े हो। भैया दिख नहीं रहे, दिख नहीं रहे, थोड़ा कुछ कर सकते हैं इनके पीछे से। दो हाथ करेंगे तो ज्यादा दिखेगा, घूम कर रहेंगे तो ज्यादा दिखेगा। और भाई सपना होता है स्पीड पर आने का, जब इनकम लाखों रुपए बर्बाद होती है। कितने लोग चाहते हैं रूबी स्टार रूबी बनना? जो ऊपर वाला देख रहा है, जो धीरे बोल रहा है, वो भी धीरे से आशीर्वाद देता है, यहाँ बन जा। लेकिन जो कहता है ये मेरा 5 साल का दोनों हाथ खड़ा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस कड़ी में हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने जीवन में एक चैप्टर मुझे समझाया, रिलेशनशिप इन द 5 प्रोडक्ट ऑफ सेल। अगर आपने रिलेशनशिप अच्छी बना ली तो सेल करना चुटकियों का काम है। और ये ज्ञान देने वाले व्यक्ति, जिस व्यक्ति का मैं नाम बताने जा रहा हूं, जिन्होंने इस साल ब्रांड न्यू स्टार रूबी को क्रैक किया है। जो लोग गोल्ड लीडर्स के संपर्क में होने जाते हैं कि रिलेशनशिप के बादशाह अगर कोई है तो उस व्यक्ति का नाम है मिस्टर डी करवा। और एक बड़ी सी वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम दोनों लोगों से पूछते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम तो सुना ही होगा, जिनका जन्म राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में सागरी गांव में हुआ। इनके पिता शिव नारायण जी के 5 बच्चों में भैरूदान 3 नंबर के पुत्र हैं। माता रूपी देवी गृहिणी थी। भैरूदान जी बीकॉम की पढ़ाई करने के बाद परिवार को आर्थिक मदद करने के लिए कलकत्ता जाकर प्राइवेट नौकरी करने लगे। 270 रुपए महीने से उन्होंने अपने जीवन की यात्रा शुरू की। आसाम में आपने लकड़ी का कारोबार शुरू किया। इनका काम आसाम में अच्छा चलने लगा। उसी दौरान अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई और 1 वर्ष तक इनको बैंक में आना पड़ा, जिसकी वजह से व्यापार बंद हो गया और राजस्थान आना पड़ा। करवा जी ने भीलवाड़ा आकर दोस्तों के साथ कपड़े का व्यापार शुरू किया। इसी दौरान भैरूदान जी लाखों रुपए के कर्जदार हो गए। सन 2000 में RCM बिजनेस मिला। इनकी पत्नी संतोष, जो कि गृहिणी थी,
बिजनेस में इनको बहुत ही सहयोग देने लगी। इसी दौरान पत्नी संतोष को कैंसर हो गया और 2007 में उनका देहांत हो गया। 2 बच्चों की जिम्मेदारी और मां की सेवा का काम करवा जी पर आ गया। बड़ी ही विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने परिवार और आरसीएम को संभाला। छोटे छोटे बच्चों को घर पे अकेला छोड़ के ये फील्ड में जाते थे। कठिनाई के समय हर तरीके से सहयोग के लिए ये अपने जीजा जी श्री सत्यनारायण जी राठी का बहुत धन्यवाद करते हैं। बिजनेस के अंदर बीसीजी और केसीजी ने सहयोग साथ दिया। करवा जी ने लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आरसीएम का काम किया। अब तक 4 गाड़ियां ले चुके हैं। 68 साल की उम्र में भी रोज वॉलीबॉल खेलते हैं और अपने दोनों पौत्र तनिष व आरव के साथ मस्ती भरी जिंदगी जी रहे हैं। अभी इन्होंने MG हेक्टर प्लस नई लग्जरी गाड़ी खरीदी है। देश विदेश की काफी यात्रा कर चुके हैं। आज इनके आरसीएम बिजनेस के कारवा को आगे बढ़ाने में पुत्र दीपक और पुत्र वधू सपना तन मन धन से लगे हुए हैं। किराए के मकान हमने लगातार बहुत बदले और बहुत संघर्ष का जीवन जिया है। एक ऐसा फेज था मेरे जीवन में कि मैं कभी नहीं भूलूंगा। पैसा कमा लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, इसी लालसा में आम आदमी की तरह मैं भी सोचता था और वहाँ पैसा कमाया लेकिन स्वास्थ्य खो दिया। बड़ा मकान बनाना है, बड़ी गाड़ी लानी है। और जब आरसीएम शुरू किया तो 10 रुपये की साबुन में इस टेक्सटाइल मार्केट में लेने जाता था तो मेरे पीछे लोग कहते थे कि ये 10,000 का माल बेचता है, ये 10 रुपये की साबुन बेचता है, इसका दिमाग नींद में खराब हो गया है। आज मेरे पास आरसीएम की बदौलत एक अच्छा सा मकान है, बहुत शानदार कॉलोनी में। पहले के जीवन को जब आज के जीवन से मिलाता हूँ तो मुझे कभी कभी सपने जैसा लगता है। आरसीएम करने के बाद में न रुपये की कमी नहीं रहे, समय की कमी रही। हमारा व्यापार अच्छा है हमारे पास भी, उनको इतना मान सम्मान नहीं मिलता जितना इसमें इनको मिलता है। और उस जीवन को अगर मैं आज के जीवन से कंपेयर करूँ तो यूँ कहें कि लाइफ 360 डिग्री पे हमारी पूरी चेंज हो गई है। आज आरसीएम के कारण हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। पहले ऐसा सोचते थे कि फ्लाइट जा रही है, मैं भी कभी बैठूंगा। आज सारे सफर फ्लाइट में होते हैं। आज हर जगह जहाँ भी जाते हैं अपने को एग्जीक्यूटिव क्लास में काम होता है, एंजॉय करते हैं लाइफ को। ये फुल्ली लाइफ एंजॉयबल सिर्फ और सिर्फ आरसीएम की वजह से। आज बीडी करवा जी को आरसीएम की शानदार स्टार होली विन से नवाजा जा रहा है। बनना चाहते हैं स्टार होली? यस। करवा जी की गाड़ी का फीता भी आज ही कटने वाला है पीछे वाले गेट की तरफ। जिनकी गाड़ी को एक बार छू लिया और एक बार चूमा ले लिया, वो गाड़ी आपकी होने वाली है। करवा जी वाली मत लेके जाना। आप काम करोगे तो ऐसी गाड़ी आपकी होने वाली है। अब मनोज दीक्षित जी और करवा जी को ट्रॉफी प्रदान करने के लिए मैं आदरणीय श्रीमान DC छावड़ा जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज की तरफ आए और मनोज जी दीक्षित तैयार हैं। इसमें मनोज दीक्षित तैयार हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको देखकर भूल जाएंगे और कुछ लोग हैं जो आत्मसात करेंगे कि जब एक लड़का मनोज दीक्षित इस फील्ड पर आ सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मनोज दीक्षित जी ने जो करके बताया उसका नतीजा है कि हजारों आदमियों के सपनों को जागृत करने का काम मनोज दीक्षित ने किया है। क्या अगला नंबर आपका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा, गला सुखाना पड़ेगा, दिन रात लगना पड़ेगा। तैयार हैं क्या आप लोग? मनोज दीक्षित प्लस कमोद स्टेज। और ये आरसीएम की बारात है जिसमें लगातार पीने आ रही है, एक नंबर आ रहा है। कितने लोग अपने आप को नेक्स्ट कैंडिडेट मानना चाहते हैं इसके लिए हाथ खड़ा कीजिए एक बार। तो तैयार हो जाइए, दोनों हाथों से ताली बजाने के लिए वीडियो के साथ, दोनों हाथों से।
उस व्यक्ति को हम बुलाने जा रहे हैं जो सपना होता है। अगर मेरे सपनों की पिन जब मैंने पहली बार किसी के हाथ में देखी थी ना भाई, मैं खड़ा हो गया था, मैं चिल्लाने लग गया था, मैंने तालियां बजाना चालू कर दी थी, मैंने अपना आपा खो दिया था उसके वेलकम में। अब मुझे पता नहीं कि आपकी चाहत कितनी है इस फिल्म के लिए। अगर ऐसी कोई चाहत है तो जितनी तेज दिल्ली से डिमांड करोगे आएंगे।